हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं सुबह के वीडियो में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे में ढेर सारी यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही हैं। कस्तूरबा में निकली बम्पर भर्तियां, 50,000 से अधिक पदों पर प्रस्ताव। अब कैसे होगा चयन? सहकारिता भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। 9 पर केस हुआ है। लिखित परीक्षा बिना बन सकेंगे टीचर। यूपीएसआई में मिली बड़ी राहत। और बोर्ड परीक्षा अब कैसे होगी, तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों राहत भरी एक खबर देख लेते हैं। अपने यूपी में 1/3 जिलों में कोरोना खात्मे की ओर बढ़ चुका है। कोरोना के भयावह रूप को झेल चुके यूपी में करीब 2 माह बाद फिर से जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। करीब 1/3 जिले ऐसे हैं जहां अब नए केसों की संख्या इकाई और दहाई में सिमट गई है। एक जिला तो ऐसा भी है जहां सोमवार को एक भी नया केस नहीं मिला। ज़्यादातर जिलों में मौत भी शून्य पहुंच गई हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और देश में अगर देखा जाए तो संक्रमण दर 10% से नीचे आ चुकी है और मौतों में कमी भी देखी जा रही है। देखिए, देश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे काबू में नज़र आता जा रहा है। मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 1,96,427 नए मामले आए हैं और 21 दिन बाद मौतों में गिरावट दर्ज की गई है। संक्रमण दर 10% से नीचे आ गई है। तो धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ दोस्तों क्लियर हो जाएगा और मई लास्ट होते होते जून के फर्स्ट वीक में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको खुलती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ पर जो एक बड़ा झटका लगा था प्रतियोगी छात्रों को, उनको भी यहाँ पर राहत नज़र आएगी। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। और हर संभव देखा जाए तो अगस्त में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। जुलाई में भी कुछ शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी असल समस्या है वो बोर्ड एग्ज़ाम को है। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए, सीबीएसई, आईसीएसई, इन एग्ज़ाम्स को करवाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सत्र लेट होगा। नीट वगैरह की, जेई मेंस की परीक्षाएं हैं तो उन पर थोड़ा सा मे बी जून या जुलाई में निर्णय लेकर जुलाई में एग्जाम करवा लिया जाए और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनको थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए अगस्त सितंबर में सब पूर्ण करवा लिया जाए। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कल की ही डेट पर 50,000 पदों पर यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं दोस्तों, 50,000 से अधिक पदों के भर्ती का प्रस्ताव। रिक्तियां अभी स्पष्ट नहीं। यूपी SSSC ने कहा अर्हता परीक्षा आयोग के दायरे में आने वाले सभी पदों के लिए है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न विभागों से 50,000 से अधिक रिक्त पदों के प्रस्ताव मिले हैं। आयोग इन प्रस्तावों की खामियों को सुधार करने की कार्रवाई लंबे समय से करता रहा है। इसके बावजूद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी विज्ञापन में स्पष्ट नहीं किया गया कि आवेदन किन किन पदों व कितनी रिक्तियों के लिए मांगे गए हैं। प्रतियोगी अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग, दोनों ही प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जरिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। तो सभी में आवेदन के समय ही भर्ती से संबंधित पद व उनकी रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है। इससे अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को लेकर स्पष्टता रहती है। यहाँ आयोग की मंशा स्पष्ट नहीं हो रही है। इस संबंध में आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार का कहना है कि पीटी आयोग के दायरे में आने वाले सभी पदों के लिए है। मुख्य परीक्षा अलग अलग विभागों के संगत पदों के लिए होगी, तभी संबंधित पदों व रिक्तियों का ब्यौरा दिया जाएगा। उन्होंने बताया द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों के लिए ही मान्य होगी। जो पद पूर्व में विज्ञापित हो चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्रवाई संबंधित विज्ञापन में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। आयोग ने पीटी के लिए पाठ्यक्रम व परीक्षा आयोजन 20 फरवरी को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई थी। इससे आवेदन के लिए फिर उपलब्ध करा दिया गया है। देखिए, अत्यधिक आवेदन होंगे तो कई शिफ्ट में परीक्षा होगी और 8 भर्ती की परीक्षा का कई वर्ष से इंतजार है। आयोग ने पीटी की प्रक्रिया जरूर शुरू कर दी, लेकिन 8 पुरानी भर्ती की लिखित परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। यह भर्ती पिछले 2-4 साल से लंबित है। इन भर्तियों संबंधित अभ्यर्थी असमंजस में है कि पहले उनकी लिखित परीक्षा होगी या नई भर्ती की। देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए प्री का स्कोर बनेगा आधार। देखा जाए तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे में ग्रेड पे 1900 या इससे अधिक या ग्रेड पे 4600 से कम के सीधे पदों के समस्त पद आते हैं। आयोग प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के स्कोर अभ्यर्थियों को बता देगा। मुख्य परीक्षा के आयोजन के लिए इसी स्कोर अंक को आधार बनाया जाएगा। आयोग को यदि हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता
वाले पदों का भर्ती प्रस्ताव मिलेगा तो वह इसके लिए अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा आयोजित करेगी। इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मशक्कत बेकार। देखिए, आयोग ने 26 मार्च को ऐलान किया था कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली की प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अनिवार्य होगा। आयोग की वेबसाइट पर OTR शुरू कर दिया गया था। करीब 5,50,000 अभ्यर्थियों ने OTR किया और आयोग उनमें से बमुश्किल 1,08,000 को ही ई-लॉकर जनरेट कर पाया है। आयोग ने PT में 30 से 35 लाख आवेदन का अनुमान लगाते हुए इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए OTR अनिवार्यता समाप्त कर दी है। ऐसे में समस्त आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की पूरी कार्रवाई करनी होगी। आवेदन शुल्क के अगर हम बात करें 185 रुपये अनारक्षित और OBC के लिए है, SC/ST के लिए 95 और दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, बढ़िया बम्पर तरीके से यहाँ पे आवेदन करिए, मस्त होकर तैयारी कीजिए और एक पद ले जाइए। यहाँ पर योगी सरकार पूरा समझ लीजिए, यहाँ पर पिटारा खोल रही है भर्तियों का। 50,000 पदों पर भर्तियाँ का प्रस्ताव पहले से ही मिल चुका है और इन पर भर्तियाँ आएंगी विदिन 1 ईयर। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी। और यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों, सपा सरकार में वर्ष 2012 से 17 के बीच कई संस्थाओं में हुई थी नियुक्तियाँ। सहकारिता भर्ती घोटाले में MD समेत 9 पर केस दर्ज हुआ है। देखिए, SIT ने मंगलवार को तो देख सकते हैं दोस्तों, SIT ने मंगलवार को सपा शासनकाल में वर्ष 2012 से 17 के बीच सहकारिता विभाग की विभिन्न संस्थाओं में नियम विरुद्ध की गई भर्तियों के मामले में 6 FIR दर्ज की है। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अध्यक्ष रहे राम जतन यादव व ओमकार यादव के साथ ही तत्कालीन सचिव, सदस्य, कंप्यूटर एजेंसी के प्रोपराइटर सहित 9 लोगों के नामजद किया गया है। सेवा मंडल के तत्कालीन सचिव वर्तमान में UP के कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक निदेशक भूपेंद्र कुमार बिश्नोई भी नामजद किए गए हैं। जांच की आंच तत्कालीन सहकारिता मंत्री पर भी आना तय माना जा रहा है। 40 विज्ञापनों के माध्यम से 2,324 पदों पर की गई भर्तियां। 6 FIR SIT ने दर्ज की भर्ती घोटाले में। यूँ किया गया घोटाला चहेतों की भर्तियां की। देखिए, SIT की जांच में सभी भर्तियों में अभ्यर्थियों को OMR सीट में हेराफेरी कर परिणाम बदलने की पुष्टि हुई है। विज्ञापन के बाद अपनों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं भी मनमाने तरीके से बदली। सहकारी ग्राम विकास बैंक की भर्ती में वर्ष 1976 की सेवा नियमावली रहते हुए 2013 में फर्जी सेवा नियमावली बनाकर उसके आधार पर भर्तियां की गई। आरक्षणों के नियमों में अनदेखी हुई। पहले भर्ती के लिए योग्यता के मानक विज्ञापन कुछ और थे और जिन्हें चहेतों को भर्ती करने के लिए बदल दिए गए। यही नहीं, इन बदलावों के लिए पत्रावली पर अनुमति बड़े अधिकारियों और मंत्री के घर जाकर ली गई। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते कितना बड़ा घोटाला देखने के लिए मिल रहा है और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। योग्य अभ्यर्थियों का इन्होंने खून चूसा है। अगर सब कुछ स्पष्ट हो जा रहा है तो बहुत ही गलत बात है दोस्तों यहाँ पर। अब देखते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ। यूपी के 1/3 जिलों में, चलिए ये तो डिस्कस हो गया। आप देखते हैं TT पास मृतक आश्रितों को लिखित परीक्षा से छूट मिल गई है। TT पास मृतक शिक्षकों के आश्रितों को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने सभी जरूरी अर्हताओं को पूरा करने वाले मृतक आश्रितों को शिक्षक व लिपिक पदों पर नियुक्ति करने का ऐलान किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने तयशुदा समय में जिलों में सूचनाएं मांगी हैं। विभाग में 2,500 से ज़्यादा मृतक आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक इस पर सहमति बन गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो BEd, DLEd, BTC पास हैं और TT उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें सुपर TT यानी शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। वहीं जो मृतक आश्रित अभी DLEd, BEd कर रहे हैं तो उन्हें लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी और बाद में TT पास करने पर शिक्षक के पद पर समायोजन किया जाएगा। इसके लिए कितने वर्षों की छूट दी जाएगी यह अभी तय नहीं है। स्नातक मृतक आश्रितों को लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। यदि लिपिक के पद पर नहीं है तो उन्हें सृजित किया जाएगा।
तो देख सकते हैं दोस्तों 3 वर्ष से नहीं हुई मृतक आश्रितों के पद पर नियुक्ति। तो लगभग 10,000 मृतक आश्रित विभाग में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मृतक आश्रितों के पद पर पिछले 3 वर्षों से विभाग में नियुक्तियां नहीं हुई। औसतन 300 से 350 अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों की हर साल मौतें होती हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से कोई नियुक्तियां नहीं हुई। वहीं पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से 1621 शिक्षकों की मौतें हो चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक राहत है, कम से कम उस शोकाकुल परिवार को एक रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन में सहूलियत मिलेगी। चलिए दोस्तों, समूह ग भर्ती की प्रारंभिक हड़ताली परीक्षा का आवेदन शुरू हो चुका है। आप लोग भी यहां पर आवेदन कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। वहीं पर देखें तो सीबीएसई 12वीं परीक्षा की तैयारी है। ओएमआर सीट पर वैकल्पिक छोटे प्रश्नों का विकल्प संभव है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा में पारंपरिक आंसर सीट के बजाय ओएमआर पर उत्तर लिखने का विकल्प देने जा रहा है। ओएमआर सीट में छात्रों को वैकल्पिक और छोटे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस ओएमआर सीट पर छात्र सही उत्तर के आगे पेन अथवा पेंसिल से टिक कर सकेंगे। खास बात यह है कि छात्र को अपने ही स्कूल में परीक्षा देने का मौका मिलेगा और इसके अलावा उसी स्कूल में कॉपी जांची जाएगी। परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सीबीएसई बोर्ड आईआईटी द्वारा तैयार रोबोटिक ऐप का प्रयोग करेगा। हालांकि इस योजना के तहत परीक्षा आयोजित करने पर अभी अंतिम फैसला लेना बाकी है। वर्तमान पाठ्यक्रम के तहत 60 से 70% वैकल्पिक व छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अन्य सामान्य प्रश्न होंगे। 1.5 घंटे यानी 90 मिनट की परीक्षा को ध्यान में रखकर बोर्ड का पूरा फोकस 60 से 70% वाले वैकल्पिक और छोटे प्रश्नों पर आधारित प्रश्न तैयार करने पर होगा। वहीं पर दोस्तों देखें तो दरोगा भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ने से बैक पेपर वालों को राहत मिल चुकी है। दरोगा भर्ती के लिए आवेदन करने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष के पूर्व छात्रों को काफ़ी राहत मिली है। तमाम छात्रों ने बैक पेपर की परीक्षा दी थी। नियम है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक अर्हता पूरी कर लेनी चाहिए। दरोगा भर्ती की अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित की गई और इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन 30 मई से पहले बैक पेपर परीक्षा परिणाम देने का दबाव था, लेकिन अब अभ्यर्थियों के पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। दरोगा भर्ती की आवेदन तिथि 15 जून तक बढ़ गई है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप 30 मई तक बैक पेपर वालों का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है, तो यहाँ पर राहत मिल जाएगी। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो एपीएस भर्ती के लिए फिर ज्ञापन दिया गया और एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पीसीएस 2018 से परीक्षा का पैटर्न बदले जाने के कारण प्रभावित हुए उन प्रतियोगी छात्रों को पीसीएस परीक्षा में शामिल के लिए 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं जो ओवर एज हो रहे हैं। चयन बोर्ड ने टीजीटी के 15 एवं प्रवक्ता के 23 विषयों की प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। प्रवक्ता हिंदी के लिए संस्था आवंटन जारी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। पार्टी की यूथ विंग और छात्र युवा संघर्ष समिति ने मंत्री से मांग की है कि वो अपना इस्तीफा दें। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट हो जाती हैं। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली से विज्ञप्ति निकली है। कस्तूरबा विद्यालयों में यहाँ पर नियुक्तियों के लिए देख सकते हैं पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य माध्यम से आवेदन पत्रों पर विचार नहीं होगा। पूर्णकालिक शिक्षिका के पद पर गणित के लिए 22,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। बीएससी पीसीएम से किया हो और एनसीटी से मान्य बीएड एलटी समकक्ष या उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। जेडबीसी किया हो, बीएससी एनसीटी से बीएड और एलटी हो और यहाँ पर टीटी हो। अंग्रेजी का है, सामाजिक विषय का भी है और यहाँ पर 11, 9, 20, 4, 24, 25 पद हैं। उर्दू शिक्षिका के 2 हैं। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट और गाइड की, कंप्यूटर शिक्षिका कला। कुल मिला के देखा जाए तो मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चपरासी, चौकीदार की कुल 71 यहाँ पर रिक्तियाँ निकल के आ रही हैं। अनारक्षित की जिसमें 37 हो गई, ओबीसी की यहाँ पे 19 हो गई, एससी की 15 हो गई। तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन का प्रारूप है, इसके आधार पर आपको आवेदन भेजना है दोस्तों। फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, उर्दू टीचर, मुख्य केवल महिला अभ्यर्थियों का ही यहाँ पर देखिए चयन होगा और यहाँ पर अच्छा मानदेय है। तो आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय, आरक्षित वर्ग लिखना अनिवार्य है। 39 का डाक टिकट लगेगा। इसका मैं स्नैप आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग वहाँ से देख के। बरेली वाले तो स्पेशली यहाँ पर
अवश्य ही आवेदन करें, जिससे कि सबको जो है कम से कम अगर जॉब मिलती है तो सुनिश्चित कर लें। तो फिलहाल के लिए इतनी अपडेट हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।